Hello my dear students. Today we will start new chapter 6 Riya's journey. Riya की journey. Riya and her friend Jia were very excited. They were going for a trip on a train to Vapi. Riya was going to her uncle's house and Jia was going to Daman with her family for a holiday. Riya और उसकी फ्रेंड जिया जो है बहुत एक्साइटेड है. किस लिए एक्साइटेड हैं कि वो लोग विजिट करने जा रहे हैं ट्रिप से वापी ट्रेन से. रिया अपने अंकल के घर जा रही है और जिया अपनी पूरी फैमिली के साथ दमन घूमने जा रही है हॉलीडे में. एज बोथ द फैमिलीज डिसाइडेड टू गो टुगेदर, रियाज फादर हैड बुक ट्रेन टिकट फॉर बोथ द फैमिलीज बिफोर 15 days. एज दोनों फैमिली ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे और रिया के जो फादर ने ट्रेन की टिकट बुक कर दी फॉर बोथ दोनों फैमिली के लिए बिफोर 15 days पहले ही. जस्ट 2 days बिफोर दियर जर्नी जिया फेल इट. अपनी जर्नी से जब वो यात्रा पे जाने वाली थी उसके 2 दिन पहले जिया जो बीमार पड़ जाती है. डॉक्टर टोल्ड हर टू टेक रेस्ट. जिया फैमिली हैड टू कैंसिल दियर टिकट्स. डॉक्टर ये बोलता है कि जिया को रेस्ट की जरूरत है, इसलिए उसकी फैमिली ने क्या किया, टिकट को कैंसिल करवा दिया. बोथ फ्रेंड्स वर वेरी सैड. दोनों दोस्त जो थे बहुत ही उदास हुए. एज दे हैड मेड मैनी प्लान्स फॉर द ट्रिप. अब उन्होंने ट्रिप पे जाने के लिए बहुत सारे प्लान्स बनाए थे. ड्यू टू जियास कैंसिलेशन रिया फेल वेरी सैड. क्योंकि जिया का जाना कैंसिल हो गया था इसलिए जो रिया जो थी वो बहुत उदास थी. जिया सेड आई हैड एन आइडिया. शी टोल्ड रिया, don't be upset. You write everything about your trip in a diary and take photos and videos in your mobile. When you will come back, I will read your diary and will see photos and videos too. जिया कहती है कि तुम मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है. वो किससे कहती है? शी टोल्ड रिया. वो रिया से कहती है. जिया सेड मेरे दिमाग में एक आइडिया है. शी टोल्ड रिया से कहती है कि डोंट बी अपसेट. तुम अपसेट मत हो. तुम जो सारी चीजें जब तुम अपनी ट्रिप पे जाओगी तो ये जो यहाँ पे तुमने जो भी चीजें देखोगी, जो भी तुम वहाँ पे नई चीजों के बारे में जानोगी, वो सब तुम अपनी डायरी में लिखना, उसमें मेंशन करना और वहाँ की फोटो ले लेना और वहाँ की वीडियोस ले लेना अपने मोबाइल में. और जब तुम यहाँ पे आओगी तो मैं तुम्हारी डायरी को पढ़ूंगी और उन वीडियोस को भी देख लूंगी. Riya went to her home. She found one notebook and pen and put in her bag. रिया अपने घर आती है और अपनी एक नोटबुक और पेंसिल को अपने बैग में डालती है. Think and write. In which vehicle have you traveled? आपने किस व्हीकल में ट्रेवल किया है? तो I have traveled in many different vehicles. For example, train, camel cart, bullock cart, and etc. Next question. What would happen if Jia had traveled despite her illness? उसने कैसा महसूस किया जब जिया डिस्पाइट अपनी बीमारी के कारण डिस्पाइट हो गई थी. तो हर कंडीशन क्या महसूस किया. तो क्योंकि उसकी क्या कंडीशन थी, क्या हुआ था उसके साथ कि जिया वो डिस्पाइट हो अपनी बीमारी के कारण वो ट्रेवलिंग पे नहीं जा पाई थी. तो क्या था इसका आंसर बेटा? हर कंडीशन वुड हैव become worse due to exertion of traveling, and Jia as well as everyone with her would have been troubled. अब जब ऐसा क्या हुआ था, जब जिया अपनी बीमारी की वजह से ट्रैवल को डिस्पाइट कर देती है तो उसकी जो कंडीशन होती है वो कैसी हो जाती है? वर्स, बहुत उदास हो जाती है. क्योंकि जो कि एक्सर्टेशन ऑफ ट्रैवलिंग होता है वो जिया एज वेल एज एवरीवन सबके मन में आ जाता है कि सबके मन में तो ये उदासी आई जाती है कि वो यात्रा पे नहीं जाते हैं. विद द वुड हैव बीन ट्रबल्ड, और सब परेशान होते हैं. ठीक है. टुडे इज अ फुल मून डे. टुडे इज अ फुल मून डे. आफ्टर टेकिंग आवर डिनर, आज जो था पूरा चंद्रमा जो था पूरा था. अब उसने आफ्टर टेकिंग आवर डिनर, उसने खाना खाने के बाद we took an auto and reached Gandhidham railway station. After some time the train arrived the station. We saw some passengers were sitting in the train. Train had departed at 7:50 p.m. from Bhuj, main station of Kutch. The name of our train was the Kutch Express. आज क्या था? फुल मून डे था. हमने मतलब आफ्टर टेकिंग आवर डिनर, हमारे खाना खाने के बाद वी टुक एन ऑटो, हमने एक ऑटो लिया और गांधीधाम रेलवे स्टेशन पहुंच गए.
आफ्टर थोड़ी समय बाद क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम द ट्रेन अराइव, ट्रेन स्टेशन पे आई, वी सॉ सम पैसेंजर, मैंने देखा कि वहां पे बहुत सारे पैसेंजर्स जो थे वहां पे ट्रेन में जाके बैठ गए। ट्रेन है डिपार्ट, और ट्रेन जो है डिपार्ट चल देती है 7:50 पे फ्रॉम भुज से मेन स्टेशन ऑफ, जो कि मेन स्टेशन है कच्छ का। द नेम ऑफ आवर ट्रेन, जो हमारी ट्रेन का जो नाम था वो क्या था, द कच्छ एक्सप्रेस। व्हेन वी वेंट नियर द कोच, जब मैं अपने कोच के पास पहुंची, देयर वाज सो मच commotion from a single door. People were getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside. Father felt someone pushing. So he said, train will stop here 15-20 minutes, so do not be in hurry. अब जब मैं अब रिया क्या जब अपने कोच के पास पहुंचती है तो वहां पे देखती है कि वहां पे एक सिंगल ही डोर होता है, जहां पे लोग क्या करते हैं, उसको पुश कर रहे होते हैं गेटिंग ऑफ एंड चढ़ने के लिए और उतरने के लिए, ट्राइंग टू पुट द लगेज इनसाइड। और अंदर बहुत लोग क्या होता है, आपने कभी ट्रेन में यात्रा की है बेटा, जब स्टेशन पे जब ट्रेन रुकती है तो बहुत जो बॉगी में जो उस डब्बे में लोग उनको उतरना होता है और नीचे वाले लोगों को चढ़ना होता है। तो लोग क्या करते हैं, जो नीचे के लोग हैं वो अंदर की ओर सामान फेंकते हैं, जो अंदर के लोग हैं वो बाहर की ओर सामान फेंकते हैं और एक दूसरे को पुश करते हैं, धक्का देते हैं कि हम पहले चढ़े और हम पहले उतरे। इसमें यही हो रहा है कि पीपुल वर गेटिंग ऑफ एंड अदर वर पुशिंग एंड ट्राइंग पुट दियर लगेज इनसाइड। वो अंदर से क्या कर रहे हैं, अपने लगेज को फेंक रहे हैं ताकि वो चढ़ जाए अंदर। फादर फेल्ट सम आर पुशिंग, जब पापा है उन्होंने महसूस किया कि उनको भी कोई धक्का दे रहा है, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जो ट्रेन है वो 15 से 20 मिनट रुकेगी, तो जल्दबाजी मत मचाइए। वी somehow managed to get in, found our seats and kept our luggage at a proper place. इसे मैनेज करके वो ट्रेन में चढ़ तो गए और फिर उन्होंने अपनी सीट तक पहुंच गए। अपनी सीट पर उन्होंने सामान को रखा और अब खुद सीट पे वो खुद बैठे और जो सामान है उसको प्रॉपर प्लेस पे अपने लगेज को रखा। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड, उस समय बाद क्या वो ट्रेन स्टार्ट हो गई। मोस्ट पीपुल हैड फाउंड दियर सीट्स, जो ज्यादातर जो लोग अपनी सीट्स पे बैठ गए। मदर एंड आई गॉट विंडो सीट्स, मैं और मम्मी जो थे हम लोग विंडो सीट पे बैठे थे। फादर एंड हिमाक्ष गॉट द मिडिल सीट्स, फादर और उसका भाई होगा हिमाक्ष, वो मिडिल सीट पे बैठे। देयर वाज अनदर फैमिली विद अस, हमारे साथ और भी दूसरी फैमिली थी। दे सीम टू बोर्डेड द ट्रेन फॉर द प्रीवियस स्टेशन, वे देख रहे थे कि जो बोर्डेड टाइम है ट्रेन का प्रीवियस स्टेशन का वो क्या है। दे हैड 2 चिल्ड्रन ऑफ आवर एज विद देम, उनके साथ 2 बच्चे भी थे हमारी एज के। दे गॉट 2 अपर सीट्स एंड 2 लोअर सीट्स, 2 ऊपर की सीट पे बैठे थे और 2 नीचे की सीट पे बैठे थे। Riya's journey. After some time, the ticket collector came and checked our tickets to see if were in our proper seats. उस समय बाद टिकट कलेक्टर आता है हमारी सीट के पास, चेक करता है हमारी टिकट को कि हम लोग अपनी प्रॉपर सीट पे बैठे हैं कि नहीं। इसका कुछ क्वेश्चन है, why did Riya's father has said to get in the train quietly? Because the train would halt at the station for 50 to 20 minutes. तो रिया के पापा थे वो क्यों शांति से क्यों बोलते हैं लोगों, क्योंकि शांति से आप लोग करिए यहाँ पे, ऐसा क्या था, क्यों बोलते हैं शांति से रहिए या शांति से वेट करिए, जल्दी मत मचाइए, क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ट्रेन थी वहां पे 5 से 20 मिनट रुकेगी। वो इसलिए रिया के जो फादर है वो बोलते हैं कि आप लोग शांति रखिए, ट्रेन अभी यहाँ पे रुकेगी। How will you recognize the ticket checker at the time of journey? आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे टिकट चेक करने वाले को जर्नी के टाइम, तो कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे पहचानोगे बेटा। He wears a black coat, वो ब्लैक कोट पहना रहता है, white trousers and a special kind of cap on his head, and he asks each passenger of the ticket and checks it. वो ब्लैक कोट पहने रहता है, व्हाइट ट्राउजर रहता है, सर पे कैप रहता है, वो सभी लोगों से बोलता है अपना टिकट दिखाइए, जैसे कि हम पहचान लेंगे कि वो टिकट चेक कर रहे हैं ना। विच डिटेल्स टिकट चेकर चेक इन द टिकट आस्क योर टीचर, ये इसमें क्या है, कौन से डिटेल्स होते हैं टिकट चेकर्स के, वो अपने टीचर साहब को पूछने हैं। तो कौन से वही होते हैं, हम टिकट चेकर को कैसे पहचाने, वो हमसे क्या कहता है, ये तो मैंने आपको ऊपर भी बताया है।
After 1 hour, the train stopped at one station. I saw it from the window. Some Khyadi junction was written on the station. I asked my father. उस समय बाद 1 घंटे बाद जो ट्रेन है स्टॉप हो जाती है स्टेशन पे, जो जब वो आई सॉ इट फ्रॉम द विंडो, वो विंडो से देख रही होती है, तो जो कि समख्याड़ी जंक्शन है वो अपने वहां पे वाज रिटन ऑन द स्टेशन, रिटन पे लिखा है कि समख्याड़ी जंक्शन है। वो यास्क माई फादर, वो अपने मेरे पापा से उसने पूछा। आई आस्क्ड माई फादर, उसने रिया ने अपने पापा से पूछा कि ये समख्याड़ी जंक्शन है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट आपका वाई इज द जंक्शन, ये जंक्शन क्यों है, वाज रिटन आफ्टर द स्टेशन नेम्स, यहाँ पे जो स्टेशन नेम जो है इसके बाद क्यों लिखा था। तो फादर एक्सप्लेन टू मी दैट, फादर जो उसको एक्सप्लेन करते हैं, द स्टेशन एट विच 2 और मोर रेलवे ट्रैकर्स आर सेपरेटिंग इज कॉल्ड जंक्शन। जिस स्टेशन पे 2 विच 2 और मोर रेलवे ट्रैकर, जहाँ पे 2 और 2 से ज्यादा रेलवे ट्रैक्स होते हैं जो कि सेपरेटिंग होते हैं अलग अलग, उसमें उसको जंक्शन कहा जाता है। जहाँ पे मतलब आप सीधा ये समझ लो, जहाँ पे बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना बेटा, 2 से 3, 3, 4, 5, 6, तो इसको क्या बोला जाता है, हाँ बहुत सारे, उसको जंक्शन कहा जाता है। फ्रॉम दिस स्टेशन 2 रेलवे ट्रैक्स आर सेपरेटिंग, जो फ्रॉम दिस स्टेशन 2 रेलवे ट्रैक्स आर सेपरेटिंग, ठीक है। ऑन द ट्रैक ऑन विच आवर ट्रेन इज रनिंग इन द वे अहमदाबाद, इस ट्रैक पर जो हमारी ट्रेन है जिससे कि हम रनिंग करके अहमदाबाद एंड द अदर गोज टू पालनपुर, अहमदाबाद से पालनपुर हम जाएंगे। द ट्रेन डिपार्टेड आफ्टर 2-3 मिनट्स, जो ट्रेन है वहां पे 2-3 मिनट बाद वहां से क्या हो जाती है, चल देती है। The 2 trackers separated from one another, वहां पे जो 2 ट्रैकर होते हैं सेपरेट होते हैं अलग अलग। Father showed it to me from the window, वो उसके पापा उसको विंडो से दिखाते हैं। देखो 2 सेपरेट यहाँ पे ट्रैक्स हैं जो अपने अपने जगह पे हैं, एक ये रहा, ऐसे होकर समझाते हैं ना, आप लोग देखे होगे ट्रेन में जाते होगे तो। Our train left that station, हमारी ट्रेन स्टेशन से लेफ्ट हो गई। I was observing the view outside the window, उसने ऑब्जर्व किया व्यूज आउटसाइड विंडो से। It was looking like white bed sheets spread across the open plain up to far away in a full moonlight. Father said that it is a small desert of Kutch and it is looking like white bed sheet because of white layer of salt on it. In this area, agrarians are harvesting salt by making saltern. There we can also see very big heaps of salt. अब हमारी ट्रेन वहां से चल दी, और जब वो वहां से ट्रेन जब आगे बढ़ी, लेफ्ट स्टेशन से आगे बढ़ी, तो क्या हुआ, वहां पर उसने ऑब्जर्व किया, बाहर देखा तो उसने ऑब्जर्व किया विंडो से कि जो पूरा जो आगे का जो एरिया है वो कैसा दिख रहा है, लुक लाइक बेडशीट की तरफ फैला हुआ है दूर दूर तक। अक्रॉस एंड ओपन प्लेन्स अप टू फॉर, दूर दूर तक पूरा उसको प्लेन दिख रहा है, और उस पे ऐसा लग रहा है कि कोई चादर बिछी हुई है सफेद रंग की, क्योंकि पूरी व्हाइट कलर की पूरी प्लेन्स जो है, पूरी जो लैंड है, पूरी धरती जो पूरी व्हाइट कलर की दिख रही है। वो व्हाइट कलर क्या, नमक है व्हाइट कलर की, ऐसा लगता है कोई चादर बिछा के रखा हुआ है। अप टू फॉर अवे इन अ फुल मून लाइट, अब दूर तक जो फुल मून की लाइट है वो जा रही थी, जहां तक जा रही थी वहां तक ऐसा लगा कोई बेडशीट और पूरी सफेद चादर बिछी है। फादर सेड दैट, इसके पापा कहते हैं इट इज अ स्मॉल डेजर्ट ऑफ कच्छ, ये स्मॉल डेजर्ट है कच्छ का, एंड इट इज लुकिंग लाइक व्हाइट बेडशीट, ये ऐसा दिख रहा है जैसे कोई सफेद कलर की चादर बिछी हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये जो लेयर है वो इसकी होती है, साल्ट की लेयर होती है, इस जमीन पे साल्ट की लेयर बिछी होती है, इसलिए ये व्हाइट चादर की तरह दिखती है। इन दिस एरिया, इस एरिया को क्या बोलते हैं, agrarians आर हार्वेस्टिंग साल्ट बाई मेकिंग साल्टन। ये जो एरिया है ग्रास एरिया, जहाँ पे साल्ट जो बनता है इस एरिया में, देयर वी कैन ऑल्सो सी वेरी बिग हीप्स ऑफ साल्ट। ओके, देन है आपका द ट्रेन वाज मूविंग फास्ट, अब ट्रेन क्या है, जल्दी जल्दी चल रही थी। समथिंग लाइक अ ब्रिज वाज सीन इन द फेंट लाइट ऑफ मून, देयर वाज लाइट ऑफ व्हीकल्स सीन ऑन इट व्हाइल वी were crossing the bridge. I asked my father, which is this bridge? This is the
सूरज भारी ब्रिज। He replied, it is known as entrance of कच्छ। अब जो ट्रेन जो थी बहुत तेजी से चल रही थी। कुछ समय बाद क्या हुआ, एक ब्रिज उसने देखा जो कि फेंट लाइट ऑफ मून, जहाँ पे जहाँ पे जो मून की जो लाइट है वो पड़ रही थी। ये जो लाइट थी ये विकस इन ऑन इट, ये जो लाइट जो थी वो विकस पे दिखाई दे रही थी। जब इस ब्रिज को क्रॉस किया तो उसने अपने पापा से पूछा कि ये कौन सा ब्रिज है, तो उसके पापा ने कहा कि ये सूरज भारी ब्रिज है और हम लगता है कि अब हम लोग इन कच्छ में एंट्रेंस हो चुके हैं, कच्छ में एंटर कर चुके हैं। ओके, देन he said that when this bridge was not there all the trains of Ahmedabad। वो कहती है जब there is trains of Ahmedabad used to go via Palanpur that used to take much time। वो कहती है कि जब हम ब्रिज को जब हम वहां से निकल रहे थे, वहां से हम जा रहे थे तो ब्रिज वॉज नॉट देयर, वहां पे कोई ब्रिज नहीं था। ऑल द ट्रेन्स ऑफ अहमदाबाद यूज्ड टू गो विया पालनपुर। जो सारी ट्रेन है वो उसी रास्ते से पालनपुर जा रही थी। दैट यूज्ड टू टेक मच टाइम, और जिसके लिए उसको बहुत ज्यादा टाइम लेना पड़ रहा था। इमीडिएटली आई आस्क्ड माई फादर, तुरंत मेरे पापा से मैंने पूछा, वी हैड सीन 2 सेपरेट रेलवे ट्रैक्स। उन्होंने उसको 2 सेपरेट रेलवे ट्रैक्स दिखाया। बिफोर दैट वाज द वे ऑफ पालनपुर राइट, जो पहले की क्या था, पालनपुर रास्ते से जो कि जा रही थी, जो पालनपुर रास्ते की ओर थी। बिफोर दैट वाज वे टू पालनपुर राइट। ओके, फादर सेड यस, फ्रॉम दैट रूट ओनली ट्रेन वाज गोइंग। पापा बोलते हैं उसके कि हाँ, ये जो रूट है सिर्फ जाने के लिए है। दैट रूट वाज ओनली ट्रेन वाज गोइंग, इस रूट पे से ट्रेन जाती हैं। ठीक है, इट वॉज 11 at night, 11 रात के 11 बज रहे थे। सो फादर टोल्ड अस टू स्लीप, उसके पापा बोलते कि तुम सो जाओ। मदर स्प्रेड आउट बेडशीट आवर सीट। मम्मी ने क्या किया, उसकी जो सीट है उस पर चादर बिछा दिया। ऑल पैसेंजर वर ऑल्सो गोइंग टू स्लीप, सारे जो पैसेंजर थे वो सोने के लिए चले गए। देयर वॉज टॉयलेट फैसिलिटी इन द ट्रेन, वहां पे टॉयलेट की भी फैसिलिटी थी ट्रेन में। आई वेंट टू टॉयलेट विद माई मदर एंड देन स्लेप्ट, मैं भी अपनी मम्मी के साथ टॉयलेट गई और सो गई। फिर इसके बाद आके, हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, इफ यस देन फ्रॉम वेयर एंड अप टू विच प्लेस। क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रेवल किया है, यदि हाँ तो कहाँ से कहाँ तक। यस, आई हैव ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, वी हैड ट्रेवल्ड फ्रॉम पालनपुर टू अहमदाबाद। ओके, देन है आपका क्वेश्चन, विच फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड ट्रेन, राइट इन डिटेल्स। कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको ट्रेन में मिलती है, कौन कौन सी फैसिलिटीज होती है बेटा। एसी कोचेस होते हैं, जनरल कोचेस होते हैं, स्लीपिंग बर्थ्स होते हैं, शीट्स होती हैं एंड ब्लैंकेट्स फॉर द नाइट। एसी कोचेस में हमें क्या क्या मिलता है, स्लीपिंग बर्थ देते हैं एंड शीट्स देते हैं, बेड शीट्स देते हैं बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट्स देते हैं रात में, और खाने के लिए भी देते हैं। दे प्रोवाइड स्नैक्स, मील्स, एयर कंडीशन एंड स्टैंड्स फॉर मैगजीन्स एंड डेली यूज। ये सारी चीजें हमें ट्रेन में फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और हमें खाने के लिए भी डिफरेंट टाइप्स के स्नैक्स मिलते हैं। आप देखते होगे ना, पेंट्री कार वाले होते हैं रेलवे कोचेस में, जिनको हम बोलते हैं हमें ये खाना तो लोग बना के ला के देते हैं, भले इसमें हमसे पैसे लेते हैं, पर ये फैसिलिटीज तो हमें मिलती है ना ट्रेन में। आई ट्राइड टू स्लीप बट आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप ड्यू टू ट्रेन नॉइज। वो कोशिश कर रही थी सोने की, पर उसको नींद नहीं आ रही थी क्योंकि ट्रेन में आवाज आ रही थी। There was another family near our seat, जो दूसरी जो फैमिली थी वो उसके बगल वाली सीट पे थी। The girl in the family seems to be my age, जो दूसरी गर्ल थी वो उसी की एज की थी। She was also not feeling sleepy, वो भी नहीं सो रही थी। We both talked, हम दोनों बातें करते हैं, दोनों मिलके क्या करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। Her name was Fiona, उसका नाम फियोना होता है। She had some story books, उसके पास कुछ स्टोरी बुक्स होती हैं। I also took one book from her, वो उसको एक बुक देती है पढ़ने के लिए। And started reading it, while reading the books I slept, वो स्टोरी बुक को पढ़ना शुरू करती है और पढ़ के फिर सो जाती है। Suddenly I woke up, अचानक वो उठती है। I saw that light was coming, वो देखती है कि लाइट आ रही है। From the window, खिड़की से लाइट आ रही है। I sat and peeped out the window, वो उठती है और बाहर की ओर झांकने लगती है विंडो के। It seems a big city had come, उसको लगता है कि एक बड़ी सिटी आ गई थी, वो एक बड़ी सिटी में आ गई थी। The train was passing, वहां से ट्रेन क्या हो रही थी, पास हो रही थी।
द सिटी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल ऑल अराउंड बिकॉज लाइटिंग। वो जो सिटी थी बहुत अच्छी दिख रही थी कि चारों तरफ वहां पे लाइटिंग लगी हुई थी। आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ ब्यूटिफुल सीन इन गांधीधाम। उसको इसने ऐसा सीन कभी नहीं देखा था जिस तरह का सीन वो देख रही थी इन गांधीधाम में। The train was passing under the bridge or somewhere from railway crossing were all around tall building and the atmosphere was quiet. I took my mother's mobile to take photos and videos of those beautiful scenes which we will enjoy watching later. जब ट्रेन वहां से अंडर द ब्रिज से पास हो रही थी तो क्या हुआ था, वहां पे चारों तरफ बिल्डिंग्स थी बड़ी बड़ी, वहां का एटमॉस्फेयर बहुत शांत था, बिल्कुल वहां बहुत अच्छा था। तो उसने अपनी मम्मी का मोबाइल लिया और वहां से कुछ फोटोज लिए और वीडियोस भी बनाए। ठीक है। आवर ट्रेन रीच्ड एट वन बिग स्टेशन। उसके बाद उनकी जो ट्रेन होती है वो एक बड़े स्टेशन पे पहुंच जाती है। फादर ऑल्सो वोक अप। उसके पापा भी जग जाते। ही टोल्ड दैट अहमदाबाद केम। उसके पापा कहते हैं अहमदाबाद आ गया। द एटमोस्फेयर फिल्ड अप बाय द नॉइज ऑफ डिफरेंट हॉकर्स सम ऑफ द वर्ल्ड वेयर। वहां पे वो सुनती है कि वहां पे बहुत सारी आवाजें आनी शुरू हो जाती है अलग अलग हॉकर्स की। सम द वर्ड्स वेयर, जो कि अलग अलग होता है। वहां पे बहुत सारे हॉकर्स होते हैं, कोई कुछ बेचता है, कोई कुछ बोलता है, कोई गर्म चाय ले लो, कोई भजिया ले लो, अलग अलग बोलते हैं ना बेटा। कितनी आवाजें आती है स्टेशन पे। चाय, गरम चाय, इस तरह की आवाजें आ रही थी। गर्मा गर्म भजिया, पूरी साथ ले लो, कोल्ड वाटर बॉटल्स, बनाना, वड़ा पाव, चीकू, एप्पल। फादर सेड। वो इस तरह की आवाजें आ रही। तो पापा से कहती है, उसके पापा कहते हैं द ट्रेन विल बी एट द स्टेशन फॉर 20 to 25 मिनट्स। यहाँ पे जो ट्रेन है वो यहाँ पे रुकेगी कितना, 20 से 25 मिनट तक। फादर गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन टू फिल वाटर बॉटल। आई ऑल्सो वेंट विद देम। उसके पापा नीचे उतरते हैं और पानी की बोतल भरते हैं, वो भी उनके अपने पापा के साथ जाती है। द प्लेटफॉर्म वॉज क्राउडेड। प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ होती है। पैसेंजर्स वर बाइंग फ्रॉम द हॉकर्स। पैसेंजर्स जो होते हैं उससे सब खरीद रहे होते हैं, देर जो भी उनको चाहिए होता है। देयर वर मैनी अदर ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म। बहुत सारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती हैं। देयर वर पीपल विद रेड यूनिफॉर्म। बहुत सारे लोग जो होते हैं वहां पे। देयर वर पीपल, कुछ लोग जो होते हैं रेड यूनिफॉर्म में होते हैं। कैरिंग लोड द रनिंग अराउंड, जो कि सामान लेके घूम रहे होते हैं। रेड वियर्स में, रेड कपड़े में कौन होता है, कुली होता है, जो सामान को लेके इधर उधर हमारे सामान को पहुंचाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो वही उस तरह के लोग जो होते हैं स्टेशन पे घूम रहे होते हैं। देयर वॉज एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ऑन द माइक। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हो रही होती है माइक से। सब पैसेंजर वर वेटिंग फॉर दियर ट्रेन। जो कुछ लोग सब जो पैसेंजर्स होते हैं वेटिंग कर रहे होते हैं ट्रेन के लिए। आई वॉज एंजॉइंग दिस सीन। में जो सीन होता है उसको एंजॉय कर रही होती हूँ। वी टुक बनानास एंड चीकू फ्रॉम हॉकर्स एंड गॉट इनटू द ट्रेन। वो जो हॉकर्स होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, उनसे चीकू और बनाना लेती है और ट्रेन में जाके बैठ जाती है। बाय द टाइम, फिर क्या होता है कुछ समय बाद, द ट्रेन स्टार्टेड। ट्रेन चलनी शुरू हो जाती है। वी एट बनानास एंड चीकू एंड आई वेंट टू द टॉयलेट। वो बनाना चीकू खाती है और टॉयलेट जाती है। नाउ आई वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी। अभी उसको नींद नहीं आ रही होती है। आई वॉज हैविंग बोर्ड टू स्नैक्स एंड लैडर्स गेम्स। हिमाक्ष, फियोना एंड आई प्लेड स्नैक एंड लैडर्स। अब क्या होता है, फिर भी उसको नींद नहीं आती है तो बोर फील होती है। तो वो स्नैक और सांप सीढ़ी का जो गेम होता है वो हिमाक्ष के साथ और फियोना के साथ खेलती है। in the meantime the train arrived the नडियाड। फिर इसी समय में जो ट्रेन होती है वो नडियाड पहुंचती है। फियोना हैड टू गेट डाउन। वहां पे जो फियोना होती है वो उतर जाती है। फियोना सेड बाय बाय टू अस। उसको हम लोगों को फियोना क्या कहती है, बाय करती है। देन आई हैड हिमाक्ष वेंट टू स्लीप। उसके बाद जो उसका भाई हिमाक्ष होता है वो सो जाता है। हैव यू, क्वेश्चन है बेटा, Have you ever traveled by roadway or railway at night? What did you see on the way? Write in detail. जब आप रोडवे या फिर रेलवे से आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हो तो रास्ते में आपको क्या क्या देखने को मिलता है वो आपको डिटेल में यहाँ लिखना है। तो क्या क्या मिलता है? We saw village, fields, trees and wildly growing plants, rivers, bridge, etc. And we also saw tea stall and snackers were still open on the station.
चाय और जो स्नैक्स की दुकानें होती हैं वो भी स्टेशन पे खुली होती हैं। एंड ऑल्सो सो दूध सागर डेयरी एंड टोल नाका होता है ना, ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। और भी डिफरेंट चीजें देखने को मिलती हैं, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, बर्ड्स, बहुत सारी चीजें मिलती है बेटा। वट डिड रिया सी द अहमदाबाद फ्रॉम द ट्रेन राइट? अहमदाबाद जब रिया अहमदाबाद ट्रेन से चलती तो उसको क्या क्या देखने को मिलता है वो यहाँ पे लिखना है। तो रिया सॉ द ब्यूटीफुली it up Ahmedabad city, multi-story buildings, lots of moving vehicles flying over bridge, roads with gates and zoos, gardens, etc. Okay, so end of this chapter.